नमस्कार दोस्तों। बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 1 फरवरी 2021 और बजट सेशन के बाद यहाँ पर हम लोग निफ्टी इंडेक्स बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे, देखेंगे दोनों इंडेक्स और साथ में बैंकिंग स्टॉक्स की भी देखेंगे। ये सब किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए एनालिसिस लेकर आता हूँ। कल भी मैंने आप लोगों के लिए निफ्टी का पूरा एनालिसिस करके डाला था और मार्केट ने हर लेवल पे मैंने आपको दिखाया एनालिसिस करके, आवरली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, इंडिकेटर बेस पे, कैंडल बेस पे, प्राइस बेस पे, हर लेवल पे कल मैंने वीडियो बना के डाला था। 25 मिनट का वीडियो था जिसका हेडिंग था कि कल क्या होगा। इस तरह का एक हेडिंग मैंने बना के डाला था कि कल क्या हो सकता है ना, इस तरह का वीडियो बना था। आपने देखा होगा मार्केट बिल्कुल उस लेवल को, जो चीज़ें मैंने बताया बिल्कुल उसके हिसाब से मार्केट ने बिहेव किया। बहुत ही अच्छे तरीके से सारे काम हुए। अगर आपने इंजॉय किया हो उस वीडियो को, फील किया हो क्या मार्केट उसके हिसाब से चला या नहीं चला, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। और आप लोगों के लिए कल 2 फरवरी के लिए फिर से मैं एनालिसिस लेकर हाजिर हूँ। आज मार्केट में 600% की मूवमेंट थी। हालांकि मेरा मूवमेंट उम्मीद था कि मुझे 1000 पॉइंट तक का मूवमेंट होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया। 14,400 तक का एक उम्मीद किया था मैंने कि 14,400 तक जाना चाहिए, नहीं जा पाया तो कोई दिक्कत नहीं कि 14,330 तक तो जा ही हुआ, यानी 14,400 वाले रेंज में वो चला गया था। 400 को टच नहीं किया, 330 तक का हाई लगा के आ गया, तो 600 650 पॉइंट की रैली देखने को मिली आज मार्केट में। तो बजट काफ़ी अच्छा रहा। अब बजट के बाद का देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है एक नॉर्मल कंडीशन में। मैं अपने नए व्यूवर को बता दूं कि मैं यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स की प्योर एनालिसिस करता हूँ। नॉर्मल कंडीशन में, गैप अप कंडीशन में, गैप डाउन कंडीशन में, हर एक कंडीशन में तो वीडियो थोड़ी बड़ी बनती है। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। नॉर्मल कंडीशन किसे कहते हैं? जिस लेवल पे निफ्टी आज मार्केट क्लोज हुआ है अगर उसी के आसपास ओपन होता है तो उसे हम लोग नॉर्मल कंडीशन कहते हैं। तो इस लेवल पे अगर हमें कल बाय करना है निफ्टी को, अगर बाय करना है निफ्टी को, तो बाय करने के लिए बिल्कुल सही पोजीशन पे निफ्टी खड़ा है। अगर ये 14,300 के ऊपर भी कल निकलता है, 14,300 के ऊपर भी, तब भी यहाँ से एक बाय का जोन बनेगा। और यहाँ से जो हमारा एक टारगेट बनेगा वो 14,350 से लेके 14,400 तक का आराम से आपको दिखा सकता है। ठीक है। अगर यहाँ से ये नहीं जा पाता है ऊपर और इसमें प्रेशर आता है, प्रॉफिट बुकिंग आता है, चूंकि आज 600 पॉइंट की रैली आई तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो सेलिंग स्टार्ट हो सकता है थोड़ा सा। तो सेल अगेन मैं बता दूं कि बहुत एग्रेसिव ट्रेडर 14,250 के नीचे सेल करेंगे। बहुत ही जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो 14,250 के नीचे सेल करेंगे और टारगेट 14,200 का होगा। जो थोड़े सेफ ट्रेडर होंगे वो 14,200 के नीचे सेल करेंगे, 14,200 के नीचे, और इस कंडीशन में 14,150 का एक टारगेट होगा। क्लियर हो गया? ये मैंने आपको एक नॉर्मल कंडीशन में समझाने का कोशिश किया। बाकी जिस तरह का मार्केट ने ये मूवमेंट किया है ऊपर से, ये आया है, ये प्योर बजट का इफेक्ट है। इसमें इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, शॉर्ट कवरिंग भी नहीं है। क्यों नहीं है शॉर्ट कवरिंग, सब वगैरह वगैरह दी जाए, क्योंकि 4 फरवरी को भी एक्सपायरी होगा वीकली, तो शॉर्ट कवरिंग वहाँ पे होगा। अभी तो ये फिलहाल बजट का एक नया आपको ट्रेंड दिखाई दे रहा है। चलिए इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ये बजट का इश्यू हो सकता है। तो गैप अप कंडीशन की अगर हम बात करें कि बजट का अगर रैली इसी तरह आगे रहा तो गैप अप किस लेवल पे ओपन होगा? 14,280 के आसपास की क्लोजिंग है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात कर लें, अगर हम लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो अब हमारे लिए रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 14,500 के आसपास का एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो 14,250 वहां पे क्लोज कर रहा है, लेकिन वहां से 250 पॉइंट की मैं अपसाइड की बात कर रहा हूँ, वो भी पॉसिबल नहीं है कि वहां 250 पॉइंट में जाके, पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो 14,350 का एक गैप अप उम्मीद या 14,400 का मैं एक उम्मीद लेके चल सकता हूँ कि अगर हमारा मार्केट ओपन होना होगा कल गैप अप, तो 14,400 के आसपास में ओपन हो सकता है। कहाँ हो सकता है? 14,400 पे। होने का तो 14,500 पे भी हो सकता है जिस तरह का भी रैली दिखाया, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि 14,400 के आसपास में गैप अप होना चाहिए। अगर यहाँ से गैप अप ओपन होता है तो बाय के लिए हमारे लिए लेवल क्या बनेंगे? देखिए 14,400 पर अगर ओपन होता है तो सबसे पहले हम इसका एक रेजिस्टेंस देखेंगे कि जो कि 14,500 का आता है। ठीक है। तो अगर हमें बाय करना होगा तो हम 14,425 के ऊपर बाय करेंगे, बाय अबव 14,425, और टारगेट उस कंडीशन में 14,450 का होगा। दिस इज टारगेट, 14,500 का ये टारगेट होगा। लेकिन अगर ये ऊपर नहीं जाता है, 14,405 में गैप अप ओपन होके नहीं होल्ड करता है, नीचे आ जाता है, तो हम सेल के तरफ भी जा सकते हैं। मेरे ये इस वीडियो को जितने लोग देखते हैं, पूरा पूरा एनालिसिस करके डालता हूँ, मेरे ख्याल से उनका बहुत सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता होगा।
तो अगर ये होल्ड होल्ड नहीं कर पाता है 14,400 पर और ये नीचे आ जाता है गैप डाउन कंडीशन में 14,370 के नीचे आ जाता है या 14,360 के नीचे आ जाता है, तब हम सेल करेंगे। और यहाँ सेल के कंडीशन में जो टारगेट होगा वो 14,300 वाला एक टारगेट, और जो आज का क्लोजिंग है वो 14,280 वाला एक टारगेट देखने को मिल सकता है। ये गैप अप कंडीशन में मैंने आपको सिचुएशन बताया। हम लोग इंडिकेटर भी लगाएंगे, फिबोनाची भी लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे, एमएससीडी, मूविंग एवरेज सब लगाएंगे, टेंशन नहीं लेना। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग प्राइस और कैंडल को देख के एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये गैप डाउन हो जाता है ओपन किसी भी कारणवश से, अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है मान लेता हूं, तो गैप डाउन कहां पे ओपन हो सकता है? तो मेरे लिए जो ये लेवल आ रहा है, अब इस कैंडल का हाई ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और इस कैंडल का हाई है 13,960। मैं राउंड नंबर की बात करूंगा, राउंड नंबर आता है 14,000। ठीक है, तो अगर गैप डाउन ओपन होना होगा तो 14,000 के पास में ओपन होगा गैप डाउन। यहां से अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो इस कंडीशन में बाय के लिए ये परफेक्ट जोन है, क्योंकि 14,000 इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। 14,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इसका, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बाय का लेवल होगा। लेकिन बाय हम ऐसे नहीं करेंगे, जैसे ये गिरेगा यहाँ से एक बाउंस करेगा उस वक्त हम बाय नहीं करेंगे, बाय के लिए थोड़ा वेट करेंगे। हो सकता है ये 14,000 पे ये ओपन हो जाए, 14,010 इस तरह से चलना स्टार्ट करे, 20 ऐसे स्टार्ट करे, 30 ऐसे स्टार्ट करे, फिर ये नीचे आ जाए। नीचे आके बाद जब ये ऊपर जाएगा तब हम बाय करेंगे कहीं ना कहीं 14,030 के ऊपर बाय करेंगे, बाय अब 14,030। इस कंडीशन में जो हमारा टारगेट बनेगा बाय साइड का वो 14,100 के बाद 14,150 का एक टारगेट नजर आ सकता है। लेकिन अगर ये नहीं ये करता है, इस तरह से नहीं बिहेव कर पाता है, 14,000 के ऊपर नहीं निकल पाता है गैप डाउन कंडीशन में, नीचे ही ब्रेक कर देता है, तो हम सेल साइड के लिए भी जा सकते हैं। सेल करेंगे 14,360 के नीचे, 14,370 के नीचे, ये दोनों ही कंडीशन सेल के होंगे। और इस कंडीशन में जो नीचे की साइड का टारगेट होगा वो 14,300 का, और जो आज का क्लोजिंग है 14,280 वो टारगेट होगा। क्लियर हो गया? दिस इज टारगेट फॉर सेल साइड। तो ये गैप अप कंडीशन पे दोस्तों मैंने आपको व्यू बताए बाय साइड का और सेल साइड का, उसी तरह से मैंने गैप डाउन कंडीशन के भी आपको व्यू बताया, गैप अप और गैप डाउन बाय और सेल साइड का। तो दोनों ही कंडीशन में, गैप अप में भी बाय और सेल और गैप डाउन में भी मैंने बाय और सेल के लेवल बता दिए। लेकिन ध्यान रखना है, जो एक चीज को मैं सिर्फ नॉर्मली कहना चाहूंगा कि अगर ये गैप अप में 14,030 को ब्रेक करता है ये तो ठीक है, मूवमेंट करेगा, नो प्रॉब्लम, 14,100 14,150 ये चला जाएगा। हो सकता है आपको 14,300 वाला लेवल भी दोबारा से दिखा दे, क्योंकि मार्केट में अभी मूवमेंट स्टार्ट हुआ है बजट की वजह से। लेकिन ध्यान रखना है ये कि मार्केट ने आज 600 पॉइंट की रैली किया है ना, तो हो सकता है इसमें आपको कल 200 पॉइंट का करेक्शन भी मिल सकता है। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए हैं या BTST वाले वगैरह सब हैं, वो लोग प्रॉफिट भी तो बुक करेंगे कि नहीं करेंगे? आप बोलिए। करेंगे, तो 200 पॉइंट का तो आपको सेल साइड भी मिल सकता है। इसका मतलब कल अगर मार्केट इस तरह से आज मूवमेंट कर रहा है सपोज ग्रीन कैंडल में, तो कल हो सकता है, मे बी कल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पे आप एक इस तरह की कैंडल यहीं पर अंदर में रेड कैंडल बनता हुआ दिखाई दे सकता है कि नहीं दे सकता है? तो ऐसे भी चांसेस बन सकते हैं। तो इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि साइडवेज निगेटिव में जा सकता है या साइडवेज जा सकता है। हो सकता है आप साइड नहीं जाए, साइडवेज चला जाए, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। तो इसको ध्यान में रखना है। अभी देखिए, ये तो हुआ मैंने आपको मार्केट के सारे नॉर्मल कंडीशन समझाए। अगर आप इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं या आपको डेली के चार्ट पे अगर आप फिबोनाची का एक लेवल लगाते हैं, तो मैंने भी पहले भी फिबोनाची का लेवल लगा के आपको समझाया। कल वाले वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा जाके देखिए, बहुत ही आपको मैंने डीपली समझाने का कोशिश किया है कि कैसे निफ्टी कहाँ कहाँ किस किस लेवल पे वर्क कर सकता है। और बिल्कुल निफ्टी ने उसी हिसाब से वर्क किया। यानी 12,000 का एक सपोर्ट लेके मैंने माना और इसको मैंने फिबोनाची का ड्रॉ किया था कल, और कंटिन्यू करके दिखा रहा हूँ। मैंने 10 दिन पहले ही बोल दिया था मार्केट में गिरावट आएगी, और उसके बाद से ये कंटिन्यू गिरता ही रहा। इसलिए मैंने 13,500 का पुट की बात कहा था कि पुट लेके रखिए। इसने अच्छा प्रॉफिट भी दिया, ठीक 13,600 के आसपास का लो लगा दिया इसने। तो इस हिसाब से मैंने कल भी ये बात कहा था कि मार्केट को हमारा फिबोनाची क्या बता रहा है और सारी चीजें एनालिसिस क्या बता रहा है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो 0.236% को ब्रेक करना होगा, जिसका प्राइस 14,100 का आता है। इसका मतलब 14,000 और 14,100 के ऊपर अगर ये टिक जाता है, देन ये ट्रेंड बदलेगा और ये फिर बुलिश जोन में चला जाएगा।
ठीक है। तो उस हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल सस्टेन कर गया 14,281 के पास। अब ये बताने की क्या कोशिश कर रहा है, दोबारा से मार्केट बताने की हमें क्या कोशिश कर रहा है ये समझिए। मार्केट बोल रहा है कि भाई हम तो 14,100 के ऊपर ट्रेड कर गए, चलो हम 14,100 के ऊपर टिक गए, अच्छी बात है, लेकिन हम 0.236 के परसेंट के पास में, ये भी सही है। और मुझे यहाँ से जाना है जीरो के पास, जो कि 14,750 का हाई आता है जो हमने लगाया हुआ पीछे। तो इसके लिए अगर मुझे यहाँ पे जाना है तो सबसे पहले 14,280 के ऊपर जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो इसके बाद मुझे नेक्स्ट ट्रेड जो होगा 14,500 को टेस्ट करना पड़ेगा, यानी मुझे इसके ऊपर की क्लोजिंग देना होगा। यानी हमारा नेक्स्ट टारगेट अब अगर हम देखें तो 14,500 के हिसाब का बन सकता है, ठीक है। 14,500 का एक टारगेट हम लेके चल सकते हैं फिबोनाची के हिसाब से। लेकिन फिबोनाची अगर यहीं से प्रॉफिट बुकिंग भी आता है, देन वापस से ये सपोर्ट अगर लेगा तो 14,100 के पास, इस लाइन के पास 0.236 के पास आके वेट कर सकता है फिबोनाची के हिसाब से। अगर मैं इंडिकेटर लगा दूं MACD RSI जो मैंने आपको कल भी लगा के दिखाया था, तो उसके हिसाब से फिर क्या लेवल बनेंगे ये भी मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि कल बताया भी था कि RSI यहीं से बाउंस कर सकता है और इस तरह के मूवमेंट बना सकता है। तो बिल्कुल RSI ने वैसा ही बिहेव किया। आप देखेंगे वो इमेज अगर आप लोगों ने सेव रखा होगा, तो मैंने यही इमेज बनाया था कि ऐसे कल RSI यहाँ पे था, मैंने कहा था RSI आपको ऐसा होता हुआ दिखेगा, और आज RSI बिल्कुल ऐसे अपसाइड में चला गया ना। ये चीज आप देखिएगा कल वाला वीडियो में जो मैंने कल डाला था आप लोगों के लिए। तो अभी भी डेली के टाइम फ्रेम पर, अभी भी डेली के टाइम फ्रेम पे MACD तो बोल रहा है भाई हम तो कमजोर हैं, लेकिन RSI बोल रहा है भाई मैं तो पॉजिटिव हूँ। लेकिन RSI भी एक बात को ये भी कंफर्म कर रहा है यहाँ पे कि भाई मैं तब तक और भी पॉजिटिव नहीं हो सकता जब तक मैं इस लेवल को ब्रेक ना कर दूं, और वो लेवल आ रहा है 56 का। यानी RSI के हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हैं, बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि RSI अगर RSI ग्रेटर देन 56 होता है, देन मोर बुलिश निफ्टी हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है MACD का, इस तरह से MACD ऐसे करके यहाँ पे ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है, और तो ये और बुलिश हो जाएगा। क्लियर है ना। यानी कि अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पे देखें तो MACD अभी भी निगेटिव है, उतना ज़्यादा बुलिश नहीं है, लेकिन RSI पॉजिटिव है। RSI अगर ग्रेटर देन 56 हो जाता है, ग्रेटर देन 60 हो जाता है, देन ये और भी बुलिश हो जाएगा RSI। तो नज़र रखिए बना के आप RSI ये निफ्टी पे, सारे लेवल मैंने आपको निफ्टी के बता दिए हैं। इसके बाद जरा हम लोग बैंक निफ्टी को लगाएंगे दोस्तों, और देखेंगे कि बैंक निफ्टी का कौन सा लेवल आता है, कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए दोस्तों। चलिए शुरुआत करता हूँ। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको लगाता हूँ और देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी ने भी जबरदस्त रैली दिखाया, 1800 पॉइंट की तेजी, 2500 पॉइंट हो गया, और बैंक निफ्टी ने एक नया हाई क्रिएट कर दिया। बैंक निफ्टी ने नया हाई, यानी सारे पुराने हाई को ब्रेक करके, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर खड़ा हो गया। यानी निफ्टी में नहीं कर पाया, लेकिन बैंक निफ्टी ने कर दिखाया। बैंक निफ्टी मोर बुलिश देन निफ्टी, है ना। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ, रेजिस्टेंस का, बाइंग का। तो क्लोजिंग कर रहा है 2500 पॉइंट की पॉजिटिव के साथ 33,090 के आसपास में। अगर हमें बाय करना होगा, तो समझिए कि आज के हाई के ऊपर ही अगर आप बाय करते हैं तो थोड़ा सेफ बाय करना होगा, क्योंकि अब ये नया हाई है ना, ये नहीं पता कि ये रेजिस्टेंस है कि ये सपोर्ट है, क्योंकि हर एक नया हाई एक रेजिस्टेंस भी बनता है, एक सपोर्ट भी बनता है। तो अगर आपको बाय करना होगा तो 33,300 के ऊपर ही बाय करिए, 33,300 के ऊपर ही बाय करिए, और इस कंडीशन में 33,500 का एक टारगेट लीजिए, दूसरा टारगेट 33,700 का एक टारगेट लीजिए। दिस इज सेफ जोन, है ना, क्योंकि हो सकता है यहाँ से प्रॉफिट बुक हो और ये 32,800 के पास आने की कोशिश करे। हो सकता है यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो और 32,800 के पास आने की कोशिश करे। मैं रिपीट कर रहा हूँ ये बात, अगर ये सेल होता है, अगर ये नीचे आने की कोशिश करता है, तो 33,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो चुका है। ध्यान रखिए 33,000 दिस इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनने की कोशिश करेगा, बिकॉज दिस इज राउंड नंबर। अगर ये 33,000 को भी ब्रेक करता है, देन यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होगा। तो आप अगर सेल करना चाहें तो 32,900 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, 32,950 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। इस दोनों ही कंडीशन में टारगेट आपको 32,800 का एक टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। ये है निफ्टी पे मेरा अपना, बैंक निफ्टी पे अपना व्यू एक नॉर्मल कंडीशन पे।
अगर बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन होता है, मैं फिर बता दूं कि मैं बैंकिंग स्टॉक्स की भी एनालिसिस इसी वीडियो में करता हूं, इसलिए मेरा वीडियो बड़ा बनता है, पूरी डिटेल करता हूं। मैं जल्दी जल्दी करता नहीं, मैं आराम से करता हूं, पूरी वीडियो बनाता हूं सब समझाने के बाद। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये गैप अप हो जाए, कंडीशन बदलता हूं मैं, गैप अप अगर ओपन हो जाए तो गैप अप क्या लेवल हो सकते हैं? 33,080 के आसपास की क्लोजिंग है, यानी 33,100, आज का हाई है 33,300। मैं गैप अप यही मानूंगा 33,300, क्योंकि यही एक नया हाई है, तो मेरे लिए यही एक गैप अप कंडीशन हो सकता है। अगर 33,300 पे ओपन होता है तो बाय कहाँ करेंगे दोस्तों? मैं तब बाय उस कंडीशन में 33,300 पे नहीं करूंगा, तब मैं बाय वहां पे नहीं करूंगा। अभी नॉर्मल कंडीशन में बाय कर रहा था, जब वो ऊपर ब्रेक करता, नीचे ओपन होने के बाद ऊपर जाता, तब मैं बाय कर लेता, लेकिन डायरेक्ट ओपन हो रहा है ना, तो मैं उम्मीद करूंगा कि 33,300 पे नहीं, अब मैं बाय करूंगा 33,400 पे गैप अप कंडीशन में। 33,400 के ऊपर ट्रेड करेगा तो बाय करूंगा, टारगेट 33,550 का और 33,700 का होगा गैप अप कंडीशन में। अगर ये नीचे आना होगा गैप अप कंडीशन में, 33,300 पे ओपन होता है और नीचे ब्रेक करता है 33,200 को, तब मैं यहाँ पे सेल करूँगा, सेल बिलो 33,200, और इस कंडीशन में टारगेट 33,000 का एक राउंड नंबर का टारगेट, 200 पॉइंट का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। ये है गैप अप कंडीशन के लेवल बैंक निफ्टी में। अगर ये गैप डाउन हो जाता है दोस्तों, गैप डाउन, और गैप डाउन में कहाँ करेंगे? अगर गैप डाउन कहाँ होगा? देखिए 33,090 पर क्लोज है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो 33,000 ही है मेरे लिए, लेकिन मैं ये लेवल नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि पास में है ना, बहुत पास में। मैं 32,800 वाला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो मैं मानूंगा गैप डाउन लेवल, 32,800 का। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये 32,800 के पास में ओपन होता है गैप डाउन, तो इस कंडीशन में बाय करेंगे हम 32,900 के ऊपर। क्लियर? और टारगेट जो हमारा होगा वहां पे 33,000 वाला पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 33,100 का टारगेट, 33,100, और तीसरा टारगेट 33,200 का टारगेट। और अगर ये नीचे आ जाता है गैप डाउन में, तो हम 32,700 के नीचे सेल करेंगे। 32,800 पे गैप डाउन ओपन होगा तो हम 32,700 के नीचे सेल करेंगे, और टारगेट उस कंडीशन में 32,500 का एक टारगेट लेके चल सकते हैं। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोस्तों मेरा अपना पूरा व्यू है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब चलिए जरा बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक्स किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो दोस्तों बैंकिंग स्टॉक में सबसे पहले एक्सिस बैंक के साथ शुरुआत करूंगा। देखिए एक्सिस बैंक में 6.5% की तेजी, चूंकि बैंक निफ्टी ने नया हाई लगाया तो इस कंडीशन में बैंक एक्सिस बैंक ने भी जबरदस्त मूवमेंट दिखाया। 700 का एक टारगेट था, 700 का भी टारगेट डन हो चुका है। अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है 700 का। 700 के नीचे ही आने पर ये थोड़ा कमजोर होगा, फिर 690 का टारगेट सेल साइड में दिखा सकता है। लेकिन अगर ये 715 को ऊपर ब्रेक करता है, 716 को ब्रेक करता है, तो 725 से 30 तक का टारगेट इंट्राडे में दिखा देगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 75 के ऊपर निकलने के बाद वापस से 80 का टारगेट देगा, और 80 के ऊपर निकलने के बाद 85 के टारगेट के लिए ये रेडी हो जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया उसी कंडीशन में, देखिए यहाँ से वो टारगेट आ गए। बैंक ऑफ इंडिया का जो ये लेवल मैंने लगा रखे थे 55 का, वो टेस्ट कर चुका है, लेकिन सस्टेन नहीं किया 55 पे। अगर ये 55 से 56 के पास में अगर सस्टेन करता, देन अगला टारगेट 58 का बनाता, तो उसके बाद ही हम लोग सोचेंगे। अभी फिलहाल नजर पे सिर्फ रखिए। कैनरा बैंक अच्छा मूवमेंट बना है, कैनरा बैंक में अपसाइड में जाने के लिए इसने तैयार है बिल्कुल। कैनरा बैंक में कोई दिक्कत ऐसे दिख नहीं रहा है, चार्ट पे भी अच्छा है कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक अगर कल 143-44 को अगर ब्रेक कर दे कैन बैंक, तो ऊपर की तरफ में एक लेवल 150 तक का आपको और 55 तक का इंट्राडे में भी दिखा सकता है। पहले भी पोजिशन कॉल दिए हैं, शॉर्ट टर्म कॉल दिए, सारे टारगेट इसमें डन हुए हैं। फेडरल बैंक रैली, जैसा कि मैंने कहा भी था इसमें कि इसने अपने बहुत बड़े जाल को तोड़ के बाहर आया है। लगभग जो 70 का रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के बाहर आया, तो इतना आसानी से भी ये नीचे आएगा नहीं। और देखिए नीचे आता है 70 के पास से, फिर सस्टेन करके ऊपर चला जाता है। 80 के ऊपर भी जिस दिन ये निकल गया और क्लोज कर गया, देन ये फिर नया रेंज आपको दिखाएगा 85 से 90 वाला, तो उसके लिए वेट कर सकते हैं आप। HDFC बैंक बहुत ही अच्छी रैली, 6% की रैली है ना, 6.25%, हाँ 6.25% की रैली। 1500 के ऊपर निकलने के बाद HDFC बैंक एक नया हाई लगाते हुए आपको 1550 से 1600 तक का टारगेट दिखा सकता है। ICICI बैंक ने तो तूफान मचा दिया, मतलब गजब उड़ा दिया गर्दा। जब मैंने कह रहा था 560 के ऊपर लेने के लिए, तो जबरदस्त देखिए 600 का टारगेट, 580 से 600 का टारगेट, ये एक ही दिन में 600 दे दिया।
तो ऐसे हो जाते हैं, तूफानी रफ्तार मिल जाता है, 12% की तेजी देखने को मिला इसमें। अब यहाँ पे क्या है कि कहाँ पोजीशन बनाएंगे, 610 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 625 के टारगेट के लिए। इंडियन बैंक की बात कर ले तो इंडियन बैंक ने भी अच्छा मूवमेंट किया है, लगभग लगभग 8% की तेजी। कल इंडियन बैंक अगर 96 97 को निकलता है तो 100 तक का एक टारगेट आपको इंडियन बैंक में भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। इंडसइंड बैंक ने भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन इंडसइंड बैंक के पास एक रजिस्टेंस है दोस्तों ऊपर की साइड में, और वो रजिस्टेंस के पहले भी वही है, सेम लेवल 985 रुपए का। अगर ये 985 को ऊपर की साइड में ब्रेक कर देता है दोस्तों तो एक अच्छा टारगेट दिखाएगा, 1000 तक के टारगेट इंट्राडे में दिखाएगा। कोटक बैंक 1800 के ऊपर को टेस्ट करता है, 1810, आज 1800 के ऊपर की क्लोजिंग है, लेकिन कल मुझे 1810 के ऊपर की रैली चाहिए, तब 1850 का टारगेट इंट्राडे में आपको ये दिखा देगा। पीएनबी लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल मत रखिए। मेरा हमेशा कहना है, मैं हमेशा बोलता हूँ बैंकिंग स्टॉक्स में कि डीप आता है इसमें बाइंग कर सकते हैं, मेरे व्यू इसमें हमेशा पॉजिटिव रहता है लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। आपने देखिए जब भी डीप पे आपने बाइंग किया तो एक प्रॉफिट आपको इसने बना के दिया ही है। कल भी अगर ये 36 के ऊपर निकलता है तो 40 तक का एक टारगेट दिखा सकता है। आरबीएल बैंक अगर 240 के ऊपर अगर निकलता है तो 260 से 80 तक का टारगेट फिर से दिखा देगा। एसबीआई अच्छी रैली आई, जबरदस्त रैली आया एसबीआई में, देखिए स्ट्रेन लाइन को जैसे ही ऊपर की तरफ निकला 290 के ऊपर जबरदस्त मूवमेंट दिखाया, फिर अगला रेजिस्टेंस की तरफ पहुंच गया, और अगला रेजिस्टेंस है 310 रुपए का, और वो 310 टेस्ट हो गया। नया टारगेट 320 का बनेगा अगर ये 314 के ऊपर निकलता है तो, और 320 के ऊपर अगर क्लोज कर देगा तो 330 से 340 तक का टारगेट दिखाएगा। यस बैंक 3.5% का मूवमेंट दिखाया, लेकिन मेरा कोई व्यू इस पे है नहीं। यूनियन बैंक की बात कर लेता हूँ, यूनियन बैंक 30 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, अच्छी बात है। मुझे चाहिए इसके ऊपर की क्लोजिंग, 34 के ऊपर की क्लोजिंग, देन 35 से 36 का टारगेट दिखाई देगा। अंतिम स्टॉक है बंधन बैंक, काफी अच्छा तेजी दिखाई दिया बंधन बैंक में, 325 326 के ऊपर अगर बंधन बैंक निकले दोस्तों तो एक और भी अच्छा मूवमेंट आपको बंधन बैंक में ऊपर की तरफ कल दिखेगा, जो 335 से लेके 40 तक ले जाने की कोशिश कर सकता है बंधन बैंक। तो नजर रखिए बैंकिंग स्टॉक्स में बंधन बैंक पे भी। तो ये था दोस्तों निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो एनालिसिस पसंद आए तो लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए, साथ ही कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, फीडबैक देंगे। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वहां पे मैं स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजिशनल कॉल और इंट्राडे कॉल प्रोवाइड करता हूं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।